बताया? हमने आत्मा है ऐसा सुना है, आत्मा है ऐसा पढ़ा है। क्या बताया? आत्मा है ऐसा सुना है, आत्मा ऐसा पढ़ा है, और आत्मा ऐसा बिलीव भी करते हैं। मगर फिर भी क्वेश्चन तो है। एंड इट इज गुड, होना चाहिए। अगर आपको राइट ट्रैक में आगे जाना है तो क्वेश्चन होना चाहिए। आप समझे ना? आप ब्लाइंडली किसी को बिलीव करो, दैट इज नॉट करेक्ट। बिलीव करो मगर सोच सही होनी चाहिए, मतलब बेस ऑफ सम प्रिंसिपल, नॉट हैफेजेड एक्सेप्ट होना चाहिए। भले अनुभव बाद में हो गए, मगर कोई प्रश्न करे तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कोई व्यक्ति उसको समझने के लिए मजबूर हो, समझने के लिए, सोचने के लिए। ऐसा नहीं कि रैंडम बोल दिया कि चलो भी हमारी किताब में लिखा है, हमारे गुरुजी ने कहा है इसलिए हम आत्मा मानते हैं, ऐसा नहीं। ये तो आपकी बिलीफ हो गई। बिलीफ नहीं होना चाहिए। उनको लगे कि नहीं इट्स अ ट्रूथ, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स अ एग्जैक्ट, इट्स अ फंडामेंटल ट्रूथ। नहीं, श्रद्धा नहीं, सिद्धांत होने चाहिए। ये श्रद्धा से दुनिया चलती है और सिद्धांत से दुनिया समाप्त होती है। जो लोग मुक्ति की ओर जाते हैं वो सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं, और जो लोग संसार में भटकते हैं वो श्रद्धा को एक्सेप्ट करते हैं, और कई लाखों अवतार निकल जाते हैं वही श्रद्धा में। आज इसमें श्रद्धा, कल उसमें श्रद्धा, परसों श्रद्धा, चलता ही रहता है जीवन। तो आत्मा में श्रद्धा के आत्मा से आत्मा श्रद्धा नहीं, वो आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, सब आगे आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आत्मा है ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने पढ़ा भी है, ऐसा बिलीव भी करते हैं, मगर कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? वी आर नो प्रूफ ऑफ सोल, एंड वी ऑल आर थिंकर पीपल। हम एजुकेटेड पीपल है, विचारक है, कोई भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम कॉज एंड इफेक्ट को तो मानते हैं ना, कि नहीं मानते हैं? कॉज एंड इफेक्ट को तो मानते हैं ना, एग्जाम एंड रिजल्ट को तो मानते हैं ना, बीज और फल को भी मानते हैं ना। तो पहले एग्जाम होता है कि रिजल्ट? पहले बीज होता है कि फल होता है? पहले कॉज होता है कि इफेक्ट? कॉज। मेहनत किस में होती है, एग्जाम में कि रिजल्ट में? ये सब उत्तर काम में आएंगे आगे। बोले छोटा क्वेश्चन है, मेहनत किस में होती है, एग्जाम में कि रिजल्ट में? अभी हम जब पैदा होते हैं हमको माता पिता मिलता है, भाई बहन मिलता है, रिलेटिव्स मिलते हैं, नेबर मिलते हैं, रिलीजन मिलता है, रहने का घर मिलता है, हाउस मिलता है। ये रिजल्ट के एग्जाम है? रिजल्ट। एग्जाम कब दिया? करेक्ट? यस और नो? यू हैव एनी कंफ्यूजन? You have any confusion? No. Yes. You ask me. पुराना जीवन मतलब how is whatever that you do in the last life past birth. or past birth. Okay. How is that transferred to the new birth? नहीं, आपने एग्जाम रिजल्ट को तो एक्सेप्ट किया कि नहीं? एग्जाम रिजल्ट इज फाइन। बीज एंड फल को एक्सेप्ट किया कि नहीं? कॉज एंड इफेक्ट को एक्सेप्ट किया कि नहीं? तो पैदा होते जो कुछ मिला वो इफेक्ट है कि कॉज है? नहीं तो और एक मिनट आई एक्सेप्ट दैट द पेरेंट्स है, नेबर्स है ये, लेकिन रिलीजन को जब आपने बोला कि रिलीजन इज लाइक अ फ्रूट फ्रॉम माय पास्ट। हाँ, रिलीजन तो धर्म मिलता है, वो पैदा होते ही मिलता है ना। वो एक फल है जो एग्जाम में जो मैंने बीज मैंने लास्ट जन्म में बोया था, उसका एक फल है। और रिलीजन इज आल्सो दैट फल। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ यू born, you got it without choice. Okay, you are asking how, he is asking what. Is it a result? आपको रिलीजन पैदा होते मिलता है कि दिस इज योर चॉइस? दिस इज नॉट माय चॉइस। आप क्या कहते हैं? वो तो पैदा होने से मिलेगा, वो मेरी चॉइस। वेरी सिंपल थिंग है। ये जा रहा हूं मानो बिलीफ में कन्वर्ट करूं जो बिलीफ को छोड़ दो ना, आपको रिलीजन मिला वो क्या इफेक्ट है कि कॉज है? ए હું માનું છું કે નહીં એ પણ નહીં કહું છું। With born at that time you have not to believe it or not, you have to accept I am a Jain.
That is what I'm saying. ये हमारा ऊपर से. But there is no choice at all because you got it religion with born. रिजल्ट चाहिए इफेक्ट चाहिए, कॉज चाहिए इफेक्ट चाहिए. मेरा आपको पैदा होते ही मिलता है, फिर चॉइस कहाँ है आपके? आप कहेंगे मैं माँ बाप को बिलीव नहीं करता हूँ. इज इट पॉसिबल? હવે મારા મા બાપ જ કે હું ભગવાનમાં માનતો નથી, હું ધર્મમાં માનતો નથી. તને वो बाद में आएगा ना, वो बाद में आएगा. वो आएगा। मैंने पहली बात बताई कि विथ बॉर्न यू गॉट इट, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू गॉट इट द हाउस. એ બધું બરાબર છે. तो मैंने यही प्रश्न, अभी आगे की बात ही नहीं कहा मैंने. પણ એમાં જે ફળ તમે જે ધર્મ જે ફળ ગણે છે એ મારા एक मिनट क्वेश्चन सुझे आ इफेक्ट आखी जे થઈ to born થયો, ધર્મની જે- is it effect or cause? Question is that. Yeah, that is fine, but Is it પછી effect આગળ or આવે છે। cause? वो आगे भी मैंने कहा विथ एट द टाइम यू बॉर्न जो मिलता है वो इफेक्ट है. yeah. और बाद में मैंने एक प्रश्न किया तो फिर कॉज कब किया. ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि पैदा होने के बाद जो किया वो अभी आगे नहीं गया हूं मैं. Okay. हम्म? Okay. At the time you born, you got it, all these things. It is an effect. એટલે ક્યાંય પણ જન્મ મળ્યો સમજો જૈન નહીં મળે બીજા કોઈ Anywhere. It's an example. Yeah, of course. You had a question? Yeah, please. दो सवाल. हम्म, सबसे पहले आपने बीज और फल की बात की है. हम्म, आप बीज को भी देखते हैं, फल को भी देखते हैं. एग्जाम देते हो, एग्जाम भी देते हो, वो भी देखते हो, रिजल्ट भी देखते हो. Okay. यहाँ तो ऐसा है कि आप सिर्फ रिजल्ट देखते हो, एग्जाम तो देते ही नहीं, देखते ही नहीं. मतलब okay. आप पैदा होकर इस रिलीजन में आ गए. Okay. मतलब आपने एग्जाम तो पहले दे दिया, Okay. सिर्फ रिजल्ट देखा. Okay. एग्जाम तो हमने देखा नहीं. Okay. हमको तो याद रहता नहीं है. Okay. पहला. दूसरा, आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला आदि मानव पैदा हुआ होगा वो कौन सा धर्म में होगा? बताओ मैं आपको, बस दो ही क्वेश्चन है. ये वाला बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन कोई भी होगा इम्पोर्टेंट है तो नॉर्मल होगा, मैं सबका उत्तर दूंगा. पहले भी आपने कॉज एंड इफेक्ट को एक्सेप्ट किया, यस और नो? नहीं, वो तो क्योंकि रियल दिख रहा था इसलिए एक्सेप्ट किया. यहाँ दिख नहीं रहा इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, इतना तो मालूम होता है कि कोई भी इफेक्ट कॉज के बिना नहीं होती है. इतना तो एक्सेप्ट करते हो ना साइंटिफिकली, कोई भी इफेक्ट कॉज के बिना नहीं होती है. और हम पैदा होते तो हमने कोई चूज नहीं किया है, तो वो इफेक्ट ही है. ये तो सिर्फ हमारी सोच है ना कि हमने ऐसा किया होगा. ये साइंस की बात है, सोच की बात कहाँ है? यू गॉट इट एवरीथिंग रेडीमेड विदाउट योर चॉइस. नहीं नहीं, ये साइंस की बात नहीं है, ये बिलीफ की बात है, ये रिलीजियस की बात है. मतलब मैं अदरवाइज नहीं कर रहा हूँ. Don't say yes if you are not convinced. ऐसी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है. तो हर चीज के अंदर अगर आप साइंटिफिक में से जाओगे तो आपको मालूम होगा कि जब कॉज है तो इफेक्ट होगी, और इफेक्ट है तो कॉज होनी चाहिए. मेरे को माता पिता में मेरी चॉइस नहीं है तो मतलब क्या हुआ? इफेक्ट ही हुई ना, और वे कॉज होगा तभी तो इफेक्ट आएगी ना. लेकिन हम दुनिया में हर कॉज दोनों देखते हैं ना. Then who decided your parents? लेकिन हम दुनिया में अगर कोई कॉज और इफेक्ट देते हैं तो हमको दोनों चीज प्रत्यक्ष दिखाई देती है. हाँ भाई ये हुआ है, बारिश हुई है तो हाँ भाई पेड़ उगेगा, फूल आया है तो हाँ भाई फल उगेगा. Okay. कॉज भी देख रहे हैं, इफेक्ट भी देख रहे हैं. यहाँ तो ऐसा है कि सिर्फ हम इफेक्ट देख रहे हैं, कॉज तो मालूम ही नहीं है. मालूम नहीं है. पर कॉज होगा. एक मिनट, मालूम नहीं है कि आपने ऐसा सोचो कि ऐसा नहीं. होता होगा तो होता होगा. नहीं है, लेकिन वो तो fact है ना. नहीं, क्या कॉज है वो नहीं. मैंने जब आपको साइंटिफिक बोला कि पहले ही बताया मैंने कि कोई भी इफेक्ट और कॉज, जब इफेक्ट होती है तो कॉज होना चाहिए, जब कॉज है तो इफेक्ट होगी. ये दोनों साइंटिफिक मैटर है, साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करेंगे. जब आप इफेक्ट भुगत रहे हो विदाउट योर चॉइस, इट मीन्स कि आपने कॉज किए तो इफेक्ट आई कहां से? विदाउट कॉज इफेक्ट हो सकती है, विदाउट बीज फल हो सकता है. आप नहीं देख सकते हो, दिट इज इंडिविजुअल और अनएबिलिटी. एम आई राइट और रॉन्ग? एक मिनट, एम आई राइट और रॉन्ग? मैं नहीं देख सकता हूं. अगर भगवान कहते कि तुम पिछले अवतार में ये थे तो इसका ये फल है, बिकॉज दे हैव अ विजन. इफ यू हैव नो विजन, यू टेल अस यू आर रॉन्ग. कैन यू टेल मी यस और नो? अगर भगवान कोई महावीर को प्रश्न करते कि भगवान मैंने कौन से पाप किए थे ताकि ये मैं फल भोग रहा हूं क्योंकि मेरे पास विजन नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि ये कर्म का ये फल है, तो मैं कहता हूं आप गलत हो क्योंकि मैं नहीं देख सकता हूं ना. तो मेरी अनएबिलिटी मैं उनके ऊपर ठोपूंगा. आप बोलते नहीं है. सही बात है. आप इंजीनियर हो, हार्डवेयर इंजीनियर हो,
और आपको मालूम है कि ये मशीनरी जो है उसके 1000 पार्ट्स हैं, और अगर वो बिगड़ गया है तो उसके 10 to 15 उनके स्केल होते हैं मापने का, कि यहाँ से आप मापोगे अगर ये सही है तो आगे देखने की जरूरत नहीं, यहाँ देखोगे करेक्ट है तो आगे देखने की जरूरत नहीं। यू हैव अ नॉलेज, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? तो आप कहोगे कि मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 जगह देख लिया, मेरे को मालूम है इसके नीचे फॉल्ट नहीं है, तो दिस इज योर ज्ञान, ये मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, यू आर रॉन्ग। हो भी सकता है ऐसा मैं कहूंगा, तो आप क्या कहोगे? नहीं, दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट, क्या कहोगे? यही कहोगे ना, बिकॉज ये आपका सब्जेक्ट है, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है। मैं कहूंगा भाई नहीं, सब पार्ट्स को चेक करोगे और बाद में आपको मालूम होगा कि कहाँ करेक्शन है। बोला नहीं, जरूरत नहीं है मेरे को, ये हमारा सब्जेक्ट है कि कहाँ हमको नापना। ऐसे हर व्यक्ति के पास अपने फील्ड का ज्ञान होता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्ञान आपके पास है, मेरे पास नहीं है, तो आप जिस प्रकार से मेरे को बताओगे मेरे को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज। मगर मैं नहीं कहूंगा मैं नहीं जानता हूं इसलिए यू आर रॉन्ग, ऐसा कहूंगा? ऐसा कहूंगा मैं? बोलते नहीं है। Yeah, मतलब that's not right when you say that. That's it. मेरी अनेबिलिटी, मैं किसी को दूसरे को कैसे राइट रॉन्ग कह सकता हूं? मेरी इट्स माय इंडिविजुअल मैटर कि मैं अनेबल हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि आपका भविष्य ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होने वाला है, आप कहेंगे नहीं मैं तो नहीं सकता हूं, सो यू आर रॉन्ग, ऐसा कहोगे आप? बोलते ही नहीं अभी, बिकॉज यू आर अनेबल। इनएबिलिटी से भी इनएबिलिटी की भी बात नहीं, मैं जब तक समझती हूँ उनका प्रश्न ये है कि नॉट इनेबल, बट वो ये कहना चाहते हैं कि इस चीज का कैसे हम बिलीव करें, कैसे करें हम उसको। मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में बताया, क्या ये साइंटिफिक नहीं लगता है? तो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। मान लो कोई पैदा हो, कैन यू डिटरमाइन कि एक इफेक्ट एक ही कॉज से आया हुआ है? आपने बोला कि अगर मेरा जन्म होता है, दैट मींस आई एम इफेक्ट ऑफ समथिंग आई डिड इट मे बी इन लास्ट बर्थ, जो भी कुछ मैंने किया। या बोलिए, हाँ, फिर बट इट कैन नॉट बी एक्सप्लिसिटली व्हाट आई डिड। मेरे माँ बाप के घर में मैं जन्मा हूँ, दैट मींस इट हैज टू बी अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मेनी थिंग्स, नॉट जस्ट माय इंडिविजुअल cause effect thing. So I cannot correlate it with exam and results or anything. It's like many people are writing the same or preparing for same exam and giving more or less giving a combined exam and getting a result. So I cannot believe that okay I am just more or less, आप बोलते हो अगर कि मैं किसी के यहाँ जन्मा, ये रिलीजन में जन्मा, that is more or less like a gift. A birth is a gift. All you can do is accept it. I accept it that it is a gift. But the way नहीं, गिफ्ट और इफेक्ट, gift or effect, what how would you distinguish between a gift and a effect? गिफ्ट में आप इफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हो? गिफ्ट में आप कुछ भी बोल सकते हो कि गॉड गिफ्ट। If you don't understand a phenomena completely, you accept it. Any blind acceptance about a phenomena which you don't know completely is more or less a gift. वही कहता हूँ मैं, तो यह गिफ्ट की बात ही नहीं है ना। Can you make us explain that I am just explicitly an effect of whatever I did and I am explicitly the cause of this? If not, then basically I cannot understand it scientifically either that I am just effect of it. आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, इट इज ओके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझे? It is not a matter of acceptance or accepting one or मगर जो साइंटिफिकली बात जो मैंने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट, वो कोई भी थिंकर व्यक्ति एक्सेप्ट करेंगे। इफेक्ट है तो कॉज होना चाहिए। मैं नहीं देख सकता हूँ, ये भाई का भी प्रश्न था कि भी हम देख सकते हैं कि भी हमने एग्जाम दिया तो रिजल्ट मेरे को अभी मिलता है। मैं नौकरी करता हूँ तो पगार मेरे को अभी मिलता है। मैं शादी करता हूँ तो वाइफ मेरे को अभी मिलता है। ये आपका टर्म्स है कि क्योंकि मैं उसको देख सकता हूँ। आप समझे ना? मगर जो लाइफ में कॉज एंड इफेक्ट होता है, क्या बताया वो, इसका द लॉ ऑफ नेचर सेज, आप कोई भी आप कॉज करोगे उनका इफेक्ट इस बर्थ में नहीं आता है, वो नेक्स्ट बर्थ में आता है। कोई भी कॉज की बात है, आप समझे? तो जैसे आप कितने भी महान पुरुष का लाइफ देते हो, भगवान माहिर को कान में क्या लगाया था, क्या उस बर्थ का कॉज था? व्हाट द हिस्ट्री सेज,
पर एमा तो You believe it or not, what the history says? हो सकता है उनकी उसी हाँ। उन्होंने खुद ने बताया है ना। नहीं, ये एक इंस्टेंस नहीं, बट अदर आप कहोगे कि महावीर ने जो कुछ कहा कि मेरे को खान माखन लगा उसका ये रीजन है, वो भी आप नहीं मानते, हो सकता है नहीं मानोगे। नहीं, ये नहीं। ऐसा नहीं। नहीं, आप ऐसा नहीं है तो आप रिपीट गिव मी आंसर कि मैं आप क्या मानते हो। But then we are going back to belief. आप जो बोल रहे हो भगवान महावीर ने जो भी कहा है, if you just accept it blindly, it is nothing else than having faith or belief. ओके, Then what are the scientific grounds behind? इसीलिए श्रद्धा पर आ गया आप, it is more or less like श्रद्धा. नहीं, श्रद्धा की बात नहीं है, उनके पास विजन है तो उन्होंने बताया। अभी आप नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं है, वही सेम क्वेश्चन आ गया। इफ यू आर अनेबल यू टेल अस ही इज रॉन्ग, सेम आंसर आ गया। तो इसका मतलब मेरी क्षमता नहीं આપનું है। કહેવાનું એવું છે કે દરેક એવું હું જ્યાં સુધી સમજુ છું કે હું જે કાંઈ પણ કર્મો કરું છું, હોઈ શકે કે એનું રિઝલ્ટ મને, એટલે મારો કર્મ જ્યારે ઉદયમાં આવે તો મારે ભોગવવો પડે, એટલે હોઈ શકે કે હમણાં બી આવી શકે, કાલે બી આવી શકે, આ જન્મમાં બી આવી શકે, આવતા જન્મમાં બી આવી શકે, પણ આ જન્મમાં નહીં જ આવે, અત્યારનો કોર્સ નહીં તો હું બધા લાસ્ટ જન્મના જ ભોગવું છું ને અત્યારનો કોર્સ મને આવતા જન્મમાં જ આવશે, એવું ભગવાને ભગવાને નથી કશું કહ્યું। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। वो धीरे धीरे जितने जैसे भी बात समझोगे ने आपको समझ में आ जाएगा। बाद में मैं आपको प्रश्न करने का भी लिख सकते हैं, आप प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है, 100% लिख सकते हैं लास्ट में करेंगे। या, और मैं आपको मौका दूंगा कि नाउ यू आस्क मी द क्वेश्चन। मगर एक मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले साइंटिफिकली बात करके आपको बेस बनाना चाहता हूँ। ऑन दैट बेस, બરાબર ऑन दैट बेस आपको प्रश्न के रूप में नहीं रहेंगे। When you know the fact of universe, when you know the science of universe, तो बाद में नहीं रहेगा। मगर अभी क्या है, हमने जो कुछ भी अभी सुना है वो वेरी स्मॉल पार्ट, अभी 99% पार्ट बाकी है। अगर वो भी आप सुनोगे तो आपको मालूम हो जाएगा वेयर यू आर एंड व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज द फैक्ट, ये दोनों आपको मालूम हो जाएगा। એટલે લો ઓફ યુનિવર્સ અને પરમાત્માએ કરેલી વાણી, જે એમને કીધેલી વાતો છે, એ બે ડિફર કરે છે? एक जो है सेम है। बिग अगर मैं नहीं समझ सकता हूँ दैट इज माई एबिलिटी, Yes. उनका कहने का मतलब वो अलग नहीं हो सकता है। તો ऑलवेज द गॉड, कोई भी ग्रेट व्यक्ति जो है वो अनुभव करता है, वो लॉ ऑफ नेचर का ही करता है। लॉ ऑफ नेचर का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज नॉट अ इंडिविजुअल ट्रूथ। और वो यूनिवर्सल ट्रूथ को देख के अनुभव करके आपको बताता है। फिर आपकी एबिलिटी है तो आप समझ सकते हैं, नहीं एबिलिटी है तो उसको आप श्रद्धा कहोगे। जब अनुभव होगा तो आप कहोगे कि नाउ इट्स फैक्ट, जब अनुभव नहीं होगा आप कहोगे श्रद्धा है, इट इज फैक्ट। यही होगा। कोई व्यक्ति खुद अनुभव नहीं करेंगी तो श्रद्धा ही कहेंगे ना, क्यों? જે જે ટ્રુથ છે એને શ્રદ્ધા કેવી રીતે કહી? आप किसको श्रद्धा कहोगे और किसको ट्रुथ कहोगे? ભગવાને હમણાં એક વાતમાં જ્યારે મેં તમને પૂછ્યો કે પ્રશ્ન, એમાં તમે કીધું ને કે ભગવાને એવું નથી કહ્યું, तो उसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया। આપણે પહેલા વાત સાંભળીએ, કારણ Yeah. કે શરૂઆતથી જ એક क्योंकि- પ્રશ્ન ઉઠ્યા કરે છે, આપણે આગળ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा होता ही है, इट्स ओके, इट इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। अभी કંઈક સમજી લઈએ પછી या नाउ गो अहेड लिटिल बिट। तो कहने का मतलब ये सब कॉज एंड इफेक्ट है। तो हम पैदा होते ही जो कुछ भी हमको मिलता है, पैदा होते ही जो मिलता है, ये सब हमारी इफेक्ट है। और इफेक्ट का कॉज हमने प्रीवियस बर्थ में किया है। बिना कॉज इफेक्ट नहीं होता है, बिना एग्जाम रिजल्ट नहीं होता है। हम डिसाइड नहीं करते हमारे पेरेंट्स को, हम डिसाइड नहीं करते हमारे ब्रदर सिस्टर को, हम डिसाइड नहीं करते हमारे रिलीजन को, हम डिसाइड नहीं करते हमारे हाउस को, जो पैदा होते ही मिलता है। ऑल दिस वर्क वी गॉट इट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, और रिजल्ट एग्जाम के बिना नहीं होता है। तो ये इट इज प्रूव दैट कर्म का सिद्धांत प्रूव हो गया। कर्म का सिद्धांत का मतलब कॉज एंड इफेक्ट। दूसरा सिद्धांत प्रूव हो गया रीबर्थ, राइट और रॉन्ग? रीबर्थ प्रूव हुआ ना। और तीसरा सिद्धांत हुआ सोल, सोल का सिद्धांत। कैसे? मैं पिछले अवतार में था, ये अवतार में भी हूं, तो दोनों अवतार में कॉमन क्यों है, बॉडी या सोल? दैट्स इट। मैं पिछले अवतार में मैंने कर्म किए थे,